हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि रिलेशन फंक्शंस के आपके 7th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशंस आपको मिल चुका था। उसमें मेरे को कई बच्चे के मैसेज आए, मेल आए कि सर वो डाउनलोड नहीं हो रही है पीडीएफ, नीचे जो मैंने लिंक दिया। आई थिंक वो वर्क कर रहा। अगर किसी को वहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या किसी और कोई और वजह, तो प्लीज़ उसके नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे सारा नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो डोंट वरी, आप लिंक से ज्वाइन करो, टेलीग्राम से डायरेक्ट आ जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको सारा जो है ना नोट्स मिल जाएगा। तो आज हम लोग उसके आगे प्रोसीड करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। सो डैट द रिलेशन आर, क्या रिलेशन है? रिलेशन आर इन सेट ए। कौन सा सेट है? ये देखो सेट ए में है। गिवन बाय रिलेशन, देखो डिफाइन क्या है। ए बी ऑर्डर पेयर इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना शो कर लेते हैं। इतना में देखो आपका क्या दिया हुआ। चलो सॉल्यूशंस में चलते हैं हम लोग। इसमें आपका सेट पहले लिख लो, जो सेट दिया रहे ना पहले फटाक से सेट लिख लिया करो। सेट क्या दिया? 1 2 3 4 5, ये आपका सेट दिया हुआ। अब देखो, अब इसमें लिखो, देख लो कि आपका रिलेशन किस तरह से डिफाइन है। ऑर्डर पेयर ए बी जो है इस तरह से डिफाइन है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी अगर ये दोनों डिफरेंस जो निगेटिव भी आएगा ना तो उसको मॉड क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देना। ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। चलो गुड। तो जरा हम इस रिलेशन को अपने तोड़ के देखते हैं। ये तो चलो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के रूप में दिया है लेकर के। देखो अगर हम रिलेशन को लिखते हैं, क्या देखो 0 0 होगा ऑर्डर पेयर। देखो ए भी 0 बी भी 0, डालो 0 माइनस 0 का मॉड 0 0 इवन है, क्योंकि इसमें जब 2 से डिवाइड करोगे तो लग जाएगा। क्लियर है? तो 0 0 होगा। इस तरह से हम 1 1 भी डालेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। इस तरह से 2 2 डालेंगे, 3 3 डालेंगे, 4 4 डालेंगे, 5 5 डालेंगे, सॉरी 4 है, 5 5 डालेंगे। अब 6 6 भी डालेंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ तुम आपके सेट में 1 से 5 तक ही है। अब देखो 1 1 0 0, सॉरी 0 तो है ही नहीं इसमें यार, तो मैंने 0 0 कहाँ से ले लिया? इसमें 0 0 नहीं होंगे क्योंकि इसके सेट में है ही नहीं 0 0। अब देखो आप समझो, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 आ गया इस वजह से, क्योंकि जब 1 रखोगे 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। 0 का मॉड ये क्या 0 निकल कर? 0 कोई नंबर से डिवाइड करो वो क्या होता है? 0 ही होता है। और 0 तुम्हारा एक इवन नंबर है, ये बोल रहा है जो जो इवन होगा। चलो सर ये तो आ गया, सारे नंबर का सेम बन गया। अब देखो सर कोई बताओ मेरे को, 1 के साथ जरा करते हैं तब 2 के साथ करेंगे। 1 3 क्या होगा? 1 को 3 से घटाओ, 1 में से 3 घटाओगे -2। और आपको पता है देखो 1 में से क्या घटाओगे? 1 माइनस 3 का मॉड क्या होगा? -2 के मॉड के बराबर। तो ये क्या होगा? 2 2 क्या है आपका? इवन नंबर है। इस तरह से 1 3 लिख सकते हो, तो तुम 1 5 भी लिख सकते हो मेरे हिसाब से। 1 5 भी लिख सकते हो। और कोई लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। अब 2 से चलो, 2 4 लिख सकते हो। उसके बाद 2 के साथ 6 नहीं लिख सकते ना, 2 4 ही लिख सकते हो। चलो गुड। अगला 3 5 लिख सकते हो। बोलो और कुछ लिख सकते हो 3 5 के अलावा? नहीं लिख सकते। तो ये सारे आपके रिलेशन आर सेट हुआ। क्या हुआ? रिलेशन आर जो है ना ये आपके सेट हो गए। अब इसमें हमें चेक क्या करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या चेक करना है? इक्विवेलेंस दिखाना है। और आपको पता है कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है जब वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, देन सिमेट्रिक हो, देन ट्रांजिटिव हो, तीनों के तीनों हो। तो चलो हम लोग पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। पहला क्या चेक कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में आपको मैंने बताया था जब ए बिलोंग्स किससे करे? रिलेशन से करे। जरा देखो ए का मतलब क्या है? जो सेट ए में एलिमेंट है, देखो सेट ए में 1 2 3 4 5, इसका इमेज खुद के साथ ए मतलब 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 5 होना चाहिए। ये सारा होना चाहिए। ये सारा अगर सेट ए में है तो ये तो होना चाहिए रिलेशन में। देखो रिलेशन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, सारे। इसका मतलब जो जो चाहिए वो सारे के सारे एलिमेंट वहाँ पे अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है इसका मतलब ये आपका कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है? सिमेट्रिक चेक करना है। क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में ज़रा याद करो आप, मैंने बताया था अगर ए बी होगा कहीं पे तो बी ए, अगर ए बी मान लो आपका रिलेशन में है तो बी ए को होना पड़ेगा। तो ज़रा चेक कर लो। ए बी का मतलब ए बी सेट ए का एलिमेंट होगा। ज़रा इसको हम लोग देखते हैं।
1 1 है तो इसके अपोजिट 1 1, तो ये देखो जो सेम सेम वाला है ना वो सारे होते हैं, उसमें आपका सोचना नहीं है, ये आपको सिमेट्रिक में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। आता है यहाँ से दिक्कत, देखो 1 3 3 से देखो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 5, तो क्या 1 1 3 3 5 1 3 है तो इसका उल्टा देखो 3 1 है कहीं पे, देखो ना लाइक 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, देखो नहीं लिखा है, जबकि होना चाहिए सेट में, छूट गया है। देखो आपके सेट में कुछ और पार्ट छूट गए हैं, देखो ध्यान से, सेट में क्या होना चाहिए था, पेन चेंज करने दो, 3 1 भी डालोगे 3 -1 क्या इवन ही होगा। अब इस तरह से 3 1 हो गया, इस तरह से तुम 5 1 भी डालोगे तो इवन ही होगा, इस तरह से 4 2 भी डालोगे तो भी इवन होगा, और 5 3 भी, ये सब एलिमेंट छूट कैसे गया यार, ये सारे होंगे एलिमेंट, ठीक है। अब चेक कर लो आप, ये 1 3 क्या 3 1 है कहीं पे, देखो यहाँ पे है 1 5 तो 5 1 है, हाँ है 2 4 4 2 भी है, 3 5 तो 5 3, जितने भी एलिमेंट देखो ए था तो उसके जस्ट अपोजिट बी ए भी मौजूद है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होगा। जैसे ही ए बिलोंग्स टू आर होगा तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बोलो, आई होप नहीं होना चाहिए। अगला आपका क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में मैंने बोला था अगर ए बी कहीं पर है, क्या है ए बी अगर कहीं पे मौजूद है और साथ साथ क्या है बी सी भी मौजूद है, ए बी रिलेशन में है और बी सी दोनों रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है, ए बी जहाँ से बी खत्म हो रहा है वहीं से ये अगला बी शुरू होना चाहिए, तो देन ए सी को होना पड़ेगा, ए सी को होना पड़ेगा। ज़रा एग्जाम्पल से देखते हैं, आ जाओ छोटे, देखो यहाँ से, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होता, ये तीनों जितना भी होता है ना रिफ्लेक्सिव वो सारा सारा होता है, जो सिंपल रिफ्लेक्सिव होता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। देखो 1 3 है, 3 से शुरू, देखो यहाँ देखो 3 5, इसका मतलब 1 5 होना चाहिए, हाँ है। अब देखो 3 से शुरू और कौन सा है 3 1, तो देखो 1 1 है, 1 1 भी है, चलो ये तो सर हो गया। 1 5 देखो 5 से शुरू 5 1, इसका मतलब 1 1, हाँ सर 1 1 है। देखो 1 5 5 3, इसका मतलब 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है, कहाँ है रे 1 3, हाँ इधर है। इस तरह से तुम जितने भी इसमें निकालोगे ना ऑर्डर पेयर, सारे के सारे इसमें भी ऑर्डर पेयर क्या होंगे, अवेलेबल मिलेंगे। अवेलेबल मिलने के वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है और ट्रांजिटिव हो रहा है, इसका मतलब आपका जो रिलेशन आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, इक्विवेलेंस तो प्रूव कर दिया मैंने, और देखो अब अगला पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि सो डैट ईच एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये खुद से जब रिलेट होगा, देखो एग्जाम्पल समझो, इसको समझो, अगर 1 3 5 है, अगर खुद से रिलेट होगा तो 1 3 होगा, 1 5 होगा, हो सकता है 3 1 होगा, हो सकता है 3 5 होगा, हो सकता है 5 1 होगा, हो सकता है 5 3 होगा, इस टाइप से ये रिलेटेड होगा। देखो सब्सट्रैक्ट करो दोनों, 1 में से 3 गया इवन हो रहा है, 1 में से 5 गया इवन हो रहा है ना, क्योंकि मॉडुलस लगाना, देखो रिलेशन ही आपका डिफाइन है यहाँ पे, देखो 3 में से 5 गया -2, तो सारे के सारे इसमें जितना भी करोगे सारे के सारे इवन आएंगे, तो ये अपने से रिलेटेड हैं, ठीक है। सो डैट हमें दिखाना कि ये सारे क्या अपने से रिलेटेड हैं, तो ये रिलेटेड थे। अब जैसे उसी तरह से कह रहा है कि आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे 2 4 लिया तो एगो एलिमेंट बन जाएगा 2 4, दूसरा क्या बन जाएगा 4 2, और कुछ बनेगा, दोनों सब्सट्रैक्ट करो, देखो इवन आ रहा है, बिल्कुल इवन आ रहा है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा रिलेटेड है। लेकिन यहाँ आ जाओ, बट नॉट एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ दिस। अगर मान लो तुम इसके साथ ऑर्डर बनाते हो, लाइक दैट 1 2 बनाया, 1 4 बनाया, तो सब्सट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 1 में से 3, 1 में से 2 गया -1 आएगा, इधर क्या आएगा -3 आएगा। क्या ये इवन नंबर है, मॉड भी लगा दो, फिर भी ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए इसके रिलेटेड नहीं है। इससे रिलेटेड सेट, इसका सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा। अगर रिलेट होगा तो ये जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट ईच ऑफ रिलेशन आर, सो डैट ईच ऑफ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए, किस सेट में, इन द सेट ऑफ ए। सेट किसके सेट में, सेट ए के सेट में। और जो है एक्स जो है इसमें बिलोंग कहाँ कर रहा है, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जेड, जेड का मतलब इंटीजर होता है जो कि 0 से लेकर के 12 तक है। तो सबसे पहला हमारा मकसद ही होता है कि हम लोग सेट ए लिखते हैं।
सॉल्यूशन नहीं लिख रहे क्योंकि क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन ही होते हैं भाव। 0 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक होंगे, 12 तक होंगे सेट एम एलिमेंट। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, पक्का? गुड। और आपका रिलेशन किस तरह डिफाइन है? पहला रिलेशन देखो, ये है कि ऑर्डर पेयर ए बी इस तरह से हो जाए सच डेट ए माइनस बी का जो मॉड होगा ना, ये जब मल्टीपल ऑफ कितना हो जाए, मल्टीपल कैसे लिख दिया, गलत तो नहीं लिख दे रहा, मल्टीपल ऑफ 4, चलो जो होगा देख लेना। ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। देखो अब इससे रिलेशन चूज करो, देखो ध्यान से, अगर मैं इससे रिलेशन बनाता हूँ, अगर ए 0 लेता हूँ तो बी को मेरे को 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 में 0 गया 4, तभी तो ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा ना। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और इसमें आप देखो, ध्यान से देखो, 0 4 तो चलो ले लेंगे। अगर 0 0 सेम वाला एलिमेंट लो, 1 1 2 2 3 3, अगर इस टाइप के एलिमेंट ले तो सबका सबस्ट्रैक्ट क्या होगा, देखो इमेजिन करो ना जरा सा, 0 में से 0 गया, ये 0 ही होगा, 1 में से 1 गया 0 ही होगा, 2 माइनस 2 गया 0 ही होगा, 3 माइनस 3 होगा 0 ही होगा। इसका मतलब 0 तो मल्टीपल ऑफ 4, किसी भी नंबर का वो मल्टीपल होता है। तो इसलिए जितने भी एलिमेंट पॉसिबल हैं ये सारे कहाँ तक होंगे, 12 12 तक होंगे। बीच वाला नहीं लिख रहा है, इसका मतलब लिखा नहीं है, सारे लिखे हैं। अब आते हैं अलग अलग नंबर पे। अगर हम 0 लेते हैं तो क्या बनेगा ऑर्डर पेयर में 4, तभी का दोनों का डिफरेंस 4 है। देखो 0 में से 4 को घटाओ, यहाँ देखो 0 माइनस 4 का मॉड क्या होगा, माइनस 4 का मॉड इक्वल टू 4, ये 4 का मल्टीपल है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से 0 4 होगा तो आपका 0 8 भी हो सकता है और 0 12 भी हो सकते हैं। अगला देखो 1 के साथ अगर चलते हो आप तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 5 1 9 1 क्या हो जाएगा, उसके बाद 1 13 पॉसिबल है क्योंकि 12 तक ही है, तो अब पॉसिबल नहीं है, अब 2 पे आ जाओ, 2 6 2 10। अब देखो फिर 2 10 के बाद आप नहीं बढ़ सकते हो क्योंकि 2 आप 14 हो जाएगा, जो कि 12 तक ही हमारे पास है। अब देखो ये सेट लिखना आना चाहिए, जब आपको सेट लिखने आ जाएगा ना, जो रिलेशन से जिससे ऑर्डर पेयर बनाते हैं, आप क्वेश्चन को ऐसे यूं खटाक से उड़ा दोगे ऐसे। 3 के साथ 7 ले रहे हो, 7 क्यों ले रहे हो, क्योंकि डिफरेंस 4 होना चाहिए, 4 8 12 इस तरह से डिफरेंस होगा ना, ताकि आप जो कह सकते हो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। अब बोल सकते हो 3 11। अब देखो 4 लोगे तो अब क्या होगा, 4 के साथ 0, अब देखो ऐसे पलटते चलेगा, 4 0 हो जाएगा आपका, उसके बाद 4 के साथ 8 हो जाएगा, बोलो 4 के साथ 8 होगा ना, 4 0 होगा, फिर 4 के साथ 8 हो जाएगा, और फिर 4 के साथ 12 हो जाएगा, फिर 5 लोगे, 5 के साथ 9 हो जाएगा, होगा 5 के साथ फिर कितना हो जाएगा, 13 13 पॉसिबल नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से 6 ले लो। अच्छा 4 5 के साथ एक और नंबर होगा ना, 5 1 भी तो होगा, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा 4, क्लियर है ना, ये हो सकता है ना। अब चलो 6 पे आ जाओ, जैसे ही तुम 6 लोगे तो एक 2 होगा, क्योंकि 6 में से 2 गया 4, वो मल्टीपल ऑफ 4 है। उसके बाद जब 6 लोगे तो जब 6 के बाद आप 6 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो होगा नहीं, 6 से 10 हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब 7 जब लोगे तो क्या नीचे आएगा 3, उसके बाद 7 7 तो ले ही चुके हैं, जब 7 लोगे तो 11 हो जाएगा, 8 लोगे तो तुम्हारा क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 नहीं सॉरी, पहले तो 0 ले लो 8 के साथ, अब 8 के साथ 4 ले लो, 8 के साथ 4 ले लो। अब 8 के साथ 8 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 8 ऑलरेडी ऊपर वाला लाइन में आ चुका है, तो हम 8 के साथ क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, ये थोड़ी लंबी रिलेशन जा रही है बट इंटरेस्टिंग है काफ़ी। जब 9 लोगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, जब 9 लोगे 5 हो जाएगा, होगा ना, 9 में 5 गया 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 है। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, 9 9 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 9 9 ऑलरेडी ऊपर में आ चुका है, तब 10 लो, 10 2 ले लो, 8 बचेगा, और उसके बाद 10 ले लो, 6 ले लो, और 10 10 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाले जो हम लाइन लिए थे उसमें हम ऑलरेडी उसको इंक्लूड कर चुके हैं। अब जब 11 लोगे ना तो फिर क्या होगा, 3 हो जाएगा 11 के साथ, 11 के साथ फिर क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अब 11 फिर नहीं ले सकते क्योंकि 11 पूरे ही ले चुके हैं। अब देखो 12 इसलिए नहीं सकते, 12 0 ले सकते हो क्योंकि 12 के बाद फिर 12 0 लिए ना, तो आप ले सकते हो
जीरो के साथ हमने जीरो के साथ 4 लिया, जीरो के साथ 8 12, हाँ ठीक है। अब देखो 12 के साथ आप क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो। अब 12 के साथ क्या ले सकते हो, अब देखो ध्यान सोचो, 12 के साथ फिर ले सकते हो 8 ले सकते हो। 12 तो ऑलरेडी ले चुके हो, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो ये आपके टोटल रिलेशंस बने। अब देखो इस रिलेशंस में हमें चेक क्या करना है, ये जो मल्टीपल ऑफ 4 है क्या क्या हो सकते हैं, इसको हमें प्रूफ क्या करना है। नीचे देखो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए वो रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। देन ये कहानी लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इक्विवेलेंस दिखा लेते हैं। गुड, चलो भैया इक्विवेलेंस दिखाओ इसको आप। पहला हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो भी तुम्हारे सेट ए में एलिमेंट ए है वो तुम्हारे रिलेशन में होना चाहिए, जहाँ पर ए क्या होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट होगा। देखो ध्यान से सोचो, तुम्हारे सेट में एलिमेंट था 0 1 2 3 4 5, तो 0 0 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है सारे की इमेज होना चाहिए। देखो यहाँ है 0 0 1 1 2 2 3 3, इस तरह से 12 तक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो ये रिलेशन लिखा गया ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक चेक करना। क्या चेक करना, सिमेट्रिक चेक करना अपन के रिलेशन। सिमेट्रिक में मैंने बताया था जब ए बी आपके रिलेशंस में होगा तो बी ए को भी होना पड़ेगा। ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग इतना में। देखो ए बी, ध्यान, अब देखो इक्विवेलेंस प्रूव करने बोल रहा है तो मतलब होगा ही होगा। अब ज़रा तुम चेक कर लो ए बी इसको। देखो 0 4 है, 4 0 कहीं पे होगा ही होगा, देखो है ना, मेरी बात समझो। और देखो अब ध्यान से 0 4 है तो 4 0 होगा, 0 8 है तो 8 0 होगा, देखो है ना। इस तरह 0 12 है तो 12 0 होगा। इस तरह से तुम जितना ढूंढ सकते हो ढूंढ लेना, सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएंगे। अब तुम्हारा क्या बचा है, एक ट्रांजिटिव बचा है। क्या बचा है तुम्हारा, ट्रांजिटिव। अब देखो इसको मैं समझाऊंगा, अच्छे देखना भी, सोचो इसको समझाना कैसे है, ध्यान से देखो। अगर ये ट्रांजिटिव होता है तो इसका मतलब ए बी अगर मौजूद है और बी सी भी हमारा रिलेशन में मौजूद है तो मतलब ए सी को होना ही पड़ेगा। किसको होना पड़ेगा, ए सी को आपके रिलेशंस में होना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो ए बी 0 4 है तो बी 4 से शुरू कोई और है, देखो 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 यहाँ से 4 0, इसका मतलब 0 0 होना चाहिए। देखो 0 0 है, 0 4 4 से शुरू, यहाँ 4 8 हो रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 0 8 होना चाहिए। 0 8 देखो कहीं है, हाँ है। मतलब तुम इस तरह से भी जितना ढूंढोगे ना वो सारे के सारे तुम्हें मिल जाएंगे। अब बहुत बच्चे क्या कहेंगे, तो चलो ये तुम्हारा ट्रांजिटिव तो हो गया, चलो इतना समझ आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर इतना मैं पागल हो जाऊंगा रिलेशन लिखने में, कोई छूट गया तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक और तरीका अपनाया। देखो पहला तरीका क्या, अगर रिफ्लेक्सिव आप चेक करते हो, क्या चेक करते हो, रिफ्लेक्सिव। तो हमने कोई नंबर लिया, अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है, ये वैलिड होने के लिए क्या होगा, ए माइनस ए का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ये 0 आएगा। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये होगा। सीधा ऐसे भी लिख दो, मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 4 होगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगला केस देखो, सिमेट्रिक के केस में समझो। सिमेट्रिक के केस में क्या है, अगर आपका ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर करने का मतलब है कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस होगा मल्टीपल ऑफ 4 है। क्या, मल्टीपल ऑफ 4 है, यही है। तो हम कह सकते हैं बी माइनस ए इसको भी बिलोंग्स करना चाहिए यार। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, बी माइनस ए का मॉडुलस होना चाहिए। ज़रा अंदर में कॉमन ले लो तो क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। और इस माइनस का जब मॉडुलस निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस बी बचेगा। ये तो मल्टीपल ऑफ 4 है ही, देखो यहाँ देखो मल्टीपल ऑफ 4 है ही, मतलब वही चीज़ आ रहा था। इसका मतलब ये भी तुम्हारा बिलोंग्स किस में करेगा, रिलेशन में करेगा। इस वजह से तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएंगे। अब अगला क्या है, ट्रांजिटिव। सर भैया चेक कर दो ज़रा, चलो मैं कर देता हूँ। ट्रांजिटिव देखो ध्यान से, अगर कोई नंबर है ए बी और दूसरा है बी सी और दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का मॉड जो है ना मल्टीपल ऑफ क्या है, पल ऑफ 4 है। और बी माइनस सी का मॉड आल्सो मल्टीपल ऑफ 4 है। क्या, अरे यार मल्टीपल ऑफ 4 है, ये है ना। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, पक्का। अगर ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, सोचो ए माइनस बी भी मल्टीपल, अगर मान लो एग्जांपल सोचो, इसको 1 मान लिया, इसको 5 मान लिया, इसको 5 मान लिया, इसको 9 मान लिया, तो क्या आ गया, 1 5 का डिफरेंस 4 आ गया। मॉड निकालने के बाद इसका भी कितना आ गया, 4 आ गया।
चलो ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 तो है, क्या 1 5 और 5 9 है, तो क्या 1 9 नहीं होगा मल्टीपल ऑफ 4? 1 9 होने के लिए आपका क्या होगा 1 -9, 1 -9 का मॉड 1 -8 हो जाएगा, यानी 8। ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है, ऑब्वियस सी बात है। इस केस में हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक भी है। तो इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं। तो कह सकते हैं हेंस रिलेशन, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या चीज़? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और बातें बोल रहा था, ये तो चलो समझ गए। कह रहा था कि अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है R = A, R रिलेशन R जो है A = B पे चेक करना। ठीक है, उस पर भी दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्या करा, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। किससे रिलेटेड टू 1 में? देखो जो 1 1 हो गया, एक देखो 1 के साथ 1 हो गया, दूसरा देखो 1 के साथ 5 हो गया, दूसरा क्या है 1 के साथ रिलेटेड में, 1 के साथ और क्या हो सकता है 1 9 हो गया। ये 3 एलिमेंट होंगे 1 के साथ। देखो 1 देखो 1 1 हो गए, एक 1 ये, एक ये 5, एक और ये 3। देखो पहला 1 जो है ना आगे वाला, उसके साथ एक 1 है एसोसिएट, एक 5 है, एक 9 है। तो यही पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे दोगे? इस क्वेश्चन का आंसर तुम दे दोगे 1 5 9 आर रिलेटेड टू दिस, सेट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू केस 1, इच केस, रिलेटेड टू 1 इन इच केस। अब देखो इसमें देखो ध्यान से आप समझो, ये 2 नंबर क्या है, रिलेशन डिफाइन करा गया है। R = कौन सा रिलेशन डिफाइन करा गया है? A = B होना चाहिए रिलेशन। क्या होना चाहिए आपका? दूसरा रिलेशन देखो लिखते हैं, दूसरा क्या है, रिलेशन R है, और ये सच दैट इस तरह से डिफाइन किया गया है सच दैट A = B है। यही होना चाहिए, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। आप सोचो तुम्हारा कितना एलिमेंट है, ध्यान सोचो आप, अगर आपके पास कितने एलिमेंट थे सेट ए में? सेट ए में थे 0 से लेकर के 1 से लेकर के 2 से लेकर के कहाँ तक 12 तक, इतना ही एलिमेंट से। देख लो आप गौर से, क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लो, यही है आपके 0 से 12, देख लो ऊपर में है ना, देखो इसको 0 से 12 है ना, दिख रहा है आपको कि नहीं? बोलो नालायक लोगों, भाई ये नहीं दिख रहा है, 0 से 12 है आपका, कलर भी ऐसा मरा हुआ दिख नहीं रहा। देखा अब ये 0 से लेकर के 12 तक है। तो चलो ये A = इस तरह से सेट रिलेशन आपका डिफाइन है, कि रिलेशन इस तरह डिफाइन है कि A भी होना चाहिए और A = B होना चाहिए। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से जब रिलेशन अब तुम डिफाइन करोगे तो क्या होगा, 0 0 होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। अच्छा यहाँ से कहाँ तक जाएगा, 12 12 तक जाएगा। इसके अलावा कोई होगा? क्योंकि इसके अलावा कोई भी नंबर डालोगे तो वो इक्वल नहीं होगा। जब यदि वो इक्वल नहीं हुआ तो वो रिलेशन में फिर कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिलेशन डिफाइन ही है। देखो रिलेशन आपका डिफाइन ही है इक्वलिटी पे, तो फिर रिलेशन आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या करते हैं कि ये रिलेशन यहीं तक सीमित रहेगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पहला रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला था, ए एलिमेंट होना चाहिए और ये बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और ये जो ए होना चाहिए उस सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। देखो यहाँ से ध्यान से देखो आप, क्या है कि आपका देखो यहाँ से अगर 0 0, देखो 0 आपके हैं सेट ए से, हाँ बिल्कुल है सेट ए से है ना। सेट ए से होने के बाद 0 0 ए था, यहाँ पे देखो 0 0 हो रहा है, 1 1 2 2 3 3 5 5, इस तरह से जाकर के 12 12 13 13 12 तक मैक्सिमम होगा, यानी जितने भी पॉसिबल थे सारे के सारे हो गए। इस वजह से ये क्या होंगे आपके क्या होंगे, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे। क्लियर है? अब जहाँ तक रही बात इसकी क्या चेक करने की, सिमेट्रिक चेक करने की। तो ज़रा कोई मुझे बता सकते हो इसमें सिमेट्रिक होगा या नहीं? बोलो थोड़ा सोचो बाबू, क्योंकि ये कह रहा है A = B होना चाहिए, समझो। तो देखो सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूँ, देखो ध्यान से, सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूँ A, B बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब हुआ, A = B होगा पक्का। तो हम लिख सकते हैं B, A बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ, B = A = B बोलो या B = A बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे आपके, सिमेट्रिक भी होंगे। चाहे तुम एक कोई भी एग्जांपल देख लो, 2 2 2 2 फिर पलट के भी लिखोगे तो 2 2 ही होंगे ना। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने आपको क्या पढ़ाया था, अगर कोई एलिमेंट है ए बी ऑर्डर पेयर और कोई ऑर्डर पेयर बी सी अगर रिलेशन में दिया हुआ तो ए सी को होना पड़ेगा रिलेशन में, ये होना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं इसको, अगर मान लो ए बी है, ए बी में ही समझते हैं, बी सी है, ए बी का मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी हो गया, बी सी अगर है तो बी इक्वल टू सी हो गया। जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए बराबर सी होगा। जैसे ए बराबर सी कह सकते हैं तो ए बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब ये भी रिलेशन होगा। इसका मतलब ए बी, देखो ये पहले था, ये पहले था, ये भी नालायक एक आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों केस हो गया ना। जब ये तीनों हो जाएगा तो ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत लगे, थोड़ा सा भी अगर कहीं पे आप लोग को लगे कि सर यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा, सर क्या करूँ मैं, तो आप कुछ नहीं करना है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा नीचे, या मेरा हैंडल है @अंजेश NITJ, अंजेश_NITJ_, तो आप मुझे वहाँ पे एज मैसेज DM कर सकते हो, जो भी होगा फिर मैं उसको देख लूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सोचो, हाँ देखो, अगर तुम बात करते हो पहला क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तुम्हें गिव एग्जांपल देना है ऑफ रिलेशन। तुम अपने मन से कोई एग्जांपल दोगे, वो चीज़ क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव। हम लोग जो है ना एक एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो पहले तो हम लोग एक सेट मान लेते हैं, पहला का पहला कर रहे हैं, 10 का पहला, लेट ए इक्वल टू कोई सेट है, हमने 1 2 3 एकदम मान लिया फटाक से। इसमें हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया, मैंने बोला 1 2 होगा और 2 1 होगा, मन है तो थोड़ा 2 3 होगा और 3 1 होगा, 3 2 होगा, बस ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने का क्या मतलब हुआ कि ये इसको हमें चेक करना, ये सिमेट्रिक है बट ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलो देखो पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की अगर तुम बात करते हो तो रिफ्लेक्सिव में इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका अपने के साथ इमेज एक होना चाहिए। देखो 1 है तो 1 1 है, कहीं पे ढूंढ लो तो, अगर इसमें 1 है तो 1 1 होना चाहिए, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं A, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में ऐसा कुछ हमें कहीं दिखाई ही नहीं दिया। नहीं दिखाई देने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव से पत्ता, इसका रिफ्लेक्सिव यहाँ है, यहाँ से पत्ता कट चुका है इसका। अब आएगा आपके सिमेट्रिक की बात, क्या आएगा, सिमेट्रिक की बात आएगा। जैसे ही अगर सिमेट्रिक की बात आती है, इसका मतलब ए बी बिलोंग, और तो बी ए को भी होना पड़ेगा, तभी जा कर के ये किस में होंगे, रिलेशंस में होंगे, तभी जा कर के होंगे रिलेशन में, अदरवाइज ये रिलेशन में होंगे ही नहीं। क्लियर है। तो अगर ये रिलेशन में होंगे तो देखो समझो इस बात को, अगर ये रिलेशंस में होंगे तो एग्जांपल समझो। देखो यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 है, अरे हाँ सर है, 2 1 है तो क्या 2 3 है ना, 2 3 है तो 3 2 है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो भी हमने कंडीशन लिखा है ये सही लिखा है। जैसे एक एग्जांपल डाल के तुम समझा सकते हो, 2 3 है तो 3 2 भी रिलेशन में है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी हमारे रिलेशन में है। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक होंगे, रिफ्लेक्सिव में हुआ बट सिमेट्रिक हुआ। अब जैसे देखो ट्रांजिटिव की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ट्रांजिटिव की मैं बात करता हूँ आपके, मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, अगर ए बी है कॉमा बी सी है तो ए सी को ढूंढना ही पड़ेगा, तो ये तीनों होगा तभी ये क्या कहलाएंगे आपस में ट्रांजिटिव, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएंगे। तो ज़रा चेक करो, देखो आपका सेट क्या है, 1 2 है, 2 1 है, जहाँ से खत्म हुआ शुरू तो 1 1 है, अरे यार 1 1 तो है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं इस केस में 1 2 है, 2 1 है, लेकिन ये सब आर में है बट 1 1 है ही नहीं आर में, इस तरह से सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ये हमारा था पहला एग्जांपल जो कि सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक था बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका 10 का सेकंड पार्ट। तो देखो यार सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, ऐसा एग्जांपल दो आप जो कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो ऊपर में क्या कह रहा था आपसे,
कह रहा था गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। इस रिलेशंस का आपको जितने भी ये केसेस दिए ना सारे के सारे आपको एग्जाम्पल से देना है लेकर के। तो पहला हमने कर लिया था, आप देखा ही था। अब सेकेंड में कह रहा है कि आप ऐसा रिलेशन डिजाइन करो या फिर ऐसा रिलेशन बताओ जो ट्रांजिटिव है बट ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। चलो देखते हैं सर क्या होता है। तो हम कब मान लेते हैं अपना मन से एक सेट ले लेते हैं, क्या लेट ए, कोई ए सेट ले लो, मान लो कोई भी नंबर का होगा, नेचुरल नंबर का ही मान लो तुम सेट, या कोई भी रियल नंबर का ही ले लो। चलो क्या है, रियल नंबर का कोई सेट है हमारा, और तुम्हारा रिलेशन जो है इस तरह से डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ए इज लेस देन बी। क्या है, ऑर्डर पेयर ए इज लेस देन बी है। इसका क्या मतलब है, हम लोग पहला सब चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। पहला देखो, अगर रिफ्लेक्सिव अगर चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था अगर ए होगा तो अब तुम देखो ये क्या रिलेशन में होगा, तो जरा इसके कंडीशन को वैलिड करा के देखो। ए इज लेस देन बी, बी के जगह क्या है, यहाँ पे ए है। क्या ए खुद कोई नंबर 2 मान लो है, क्या 2 से छोटा हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं होगा। जैसे मान लो 2 अगर होता, क्या 2 छोटा होता 2 से? कभी होता नहीं होता, 2 छोटा नहीं होता ना कभी 2 से, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब दूसरा हमें क्या दिखाना, सिमेट्रिक चेक करना। देखो वो तो मुझे पता था एग्जाम्पल लिया, लेकिन हमें दिखाना भी होगा ना कि आपने जो बोला था ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल लेना, तो मैंने ट्रांजिटिव का ही लिया था। तो देखो अगर सिमेट्रिक होता तो ए बी होता, अगर ये रिलेशन होता इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये रिलेशन में होता। तब क्या होता, बी ए को होना पड़ता, बी ए को होने के लिए अब कहता बी इज ए लेस देन ए। अभी तुरंत देखो बी ए से बड़ा था, तुरंत बी ए से छोटा हो जाएगा? कभी नहीं होगा छोटा। तुरंत में अगर कोई आदमी है इससे बड़ा है तो वो तुरंत में किसी और से छोटा हो सकता नहीं होगा ना। जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ए बी अगर ये 2 3 है, क्या 2 छोटा है 3 से? ऑब्वियस सी बात है। अब इसको सिमेट्रिक होने के लिए 3 2 भी होना पड़ेगा तभी तो ये सिमेट्रिक हो। 3 2 होते ही इसको 3 कहना पड़ेगा कि 3 2 से छोटा है, जो कि ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम छोटा कभी उससे हो ही नहीं सकते। इस वजह से ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। देन आपका आता है इसमें ट्रांजिटिव चेक करने का। क्या आता है चेक करने का? ट्रांजिटिव। समझ आ रही होगी आई थिंक आपको। ट्रांजिटिव के केस में अगर मान लो ए बी रिलेशन में है और बी सी भी है, ऐसा मैंने बताया था, देन आपको ए सी को होना ही पड़ेगा। अब चलो देखो समझते हैं इसको क्वेश्चन से। अगर मान लो ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब ए इज लेस देन बी है। अगर बी सी रिलेशन में है तो बी इज लेस देन सी है। अगर ए बी से छोटा, बी से सी से छोटा, तो ए सी से भी छोटा होगा। ये भी समझ आना चाहिए आपको। तो ये रिलेशन होगा। अब इसको एग्जाम्पल से देखो ये समझते हैं। अगर ये 2 3 से छोटा है, अगर 2 3 ऑर्डर में होता 2 3, तो 2 इज लेस देन 3, करेक्ट। अगर देखो 3 से ख़त्म हुआ, 3 से 3 शुरू होगा, सी मान लो हम 5 मान लिए, 3 इज लेस देन 5, ये भी करेक्ट था। तो उस तरह से अगर कहेंगे तो ये 3 और ये 3 गायब होगा, तो क्या बचता? 2 और 5 बचता है इस केस में। क्या 2 5 से छोटा नहीं है? छोटा है, तभी तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशंस समझे। ये कंडीशन अगर आपको ध्यान रहेगा तभी आप ट्रांजिटिव होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक के केस में दे सकते हो एग्जाम्पल। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हम लोग जो है ना क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। देखो इसका थर्ड पार्ट में आपका क्या कह रहा है, मैं इसको जरा क्रॉप कर लूँ। मेरे को ये पहले ही करके रखना चाहिए था, आप लोग का टाइम वेस्ट करो। अब देखो थर्ड में कह रहा है क्या कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए, बट वो ट्रांजिटिव आपका नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव चलेगा, सिमेट्रिक चलेगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं चलेगा। चलो देखते हैं। अगर मान लो, देखो यहाँ से ध्यान से पेन चेंज कर लेता हूँ। इसको अगर तुम अपने मन से कोई सेट ए मान लेते हो, क्या सेट मान लो, हम मान लो 4 6 8 अपना मन से मान लिया, कोई सेट ए मान लिया, तुम्हारे जो मन है 1 2 3 3 4 5 6 ABCD, जो तुम्हारी इच्छा आ रहा है वो सेट मान लो, उसमें कहीं से कोई रोक ठेक नहीं है। चलो ठीक है भैया, मान लिया। अब क्या होगा, अब देखो इसमें रिलेशन तुम डिफाइन कर लो,
हमने रिलेशन रिफ्लेक्सिव कराना है तो हमने 4 4 ले लिया, 6 6 ले लिया, 8 8 ले लिया। मैंने उस तरह डिजाइन ही करेगा रिलेशन के जिससे कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। देखो हमने दूसरा क्या लिया, 4 6 ले लेता हूँ। अगर 4 6 लिया सिमेट्रिक होने के लिए 6 4 लेना पड़ेगा। अगर मान लो 6 8 लिया तो 8 6 को भी लेना पड़ेगा आपको सिमेट्रिक करने के लिए। अगर नहीं भी लेगा तो भी चलेगा। चलो मैं ले लेता हूँ, 6 8 हो गया। अब देखो इसको चेक करो रिफ्लेक्सिव, मैंने लिया ही वैसा ही कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है तो उसका एलिमेंट ए बिलोंग्स टू किसका करता है, आर को करना चाहिए। जरा चेक करो जितने भी इसके सेट के एलिमेंट्स हैं, देखो 4 4 4 है, क्या है 6 6 6 है, 8 8, क्योंकि ए है ये एलिमेंट देखो। और ये जो ए होता था ये सेट ए से बिलोंग करता था, याद करो जब हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे उसी टाइम बोला गया था ना। तो इसका जितना भी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए वो सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, आंख बंद करके क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक की देखो जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो सारे सारे सिमेट्रिक होते हैं, ये बात याद रखना आप। अब रिफ्लेक्सिव के केस में मैंने बताया था अगर ए बी रिलेशन में है तो आपको बी ए को भी होना पड़ेगा, तभी जा कर के। तो जरा चेक लो ए बी, अगर मान लो इस एग्जाम्पल में ही देखते हैं, ए बी 4 6 लिए हैं तो क्या देखो 6 8 है, अति 6 4 है अवेलेबल। देखो 4 6 6 4 ये दोनों अवेलेबल है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ये भी तुम्हारा रिलेशन है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव आपका हो रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल इसी का देख लो, अगर 6 8 लेते हो, 6 8 अगर आपका रिलेशन है तो 8 6 को भी होना चाहिए। देखो 8 6 6 8 दोनों है ना, इसका मतलब ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। बाकी जो भी एलिमेंट देख लो, बाकी जो भी एलिमेंट है 4 4 लोगे तो 4 4 पलट के भी लिख सकते हो तो सेम ही होगा। तो इस सारे दे देंगे, बाकी दिक्कत यहीं से होता था। तो हमने इसको चेक कर लिया, इसको चेक करते ही पता चल गया ये रिफ्लेक्सिव भी, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी हो रहा है। नेक्स्ट आपका टारगेट होता है कौन सा चेक करना, ट्रांजिटिव चेक करना। चलो देखते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव के केस में मैंने बताया था अगर ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशंस में और बी सी करेगा तो सी ए भी ए सी भी होगा ही होगा। तो ज़रा चेक कर लो, ए बी की जगह अगर मान लो हमने क्या लिया था अभी 4 6 लिया था ए बी की जगह, ये रिलेशन में देखो 4 6 था ना, देखो ये 4 6 था, 6 से ख़त्म ये हो रहा है, 6 से ख़त्म क्या हो रहा है 6 4 हो रहा है, तो 6 4 हो रहा है। चलो 4 4 होना चाहिए, देखो 4 4 तो हो रहा है। चलो एक चीज़ तो हो रहा है। अब 6 से देखो ख़त्म और कोई हो रहा है क्या, देखो 6 से ख़त्म एक तो ये हो रहा था, 6 से ख़त्म एक ये भी हो रहा है, 6 8 भी हो रहा है। तो देखो 6 से ख़त्म 6 8 हो रहा है, मतलब 4 6 था और इससे ख़त्म 6 8 हो रहा था। इसका मतलब 4 8 भी होना चाहिए, ए बी बी सी एक होना चाहिए, 4 8 भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वैलिड है तो हर जगह वैलिड होना चाहिए ना। देखो 4 8 आपके रिलेशन में कहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से, 4 4 है, 4 6 6 है, 8 8 है, 4 6 है, 6 4 है, 4 6 8 है, 8 6 है। 4 8 कहीं पे दिखे आपको, नहीं दिखे, 4 8 नहीं दिखे, इसका मतलब तुम कह सकते हो जनरल वेज में ए सी रिलेशन में नहीं है। इस तरह से तुम्हारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह से इसको एग्जाम्पल को कह सकते हो तुम रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट तुम्हारा जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल तुम्हारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्लियर है? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? आप देखो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका देखो, ये देखो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव हो जाए भाई, ट्रांजिटिव भी हो जाए भाई, बट सिमेट्रिक ना होना। क्या नहीं होना? सिमेट्रिक नहीं होना। चलो इसका देखते हैं हम लोग सॉल्यूशंस के केस में। अगर इसका हम मान लेते हैं सेट कोई रियल नंबर है, सेट क्या है, सेट इक्वल टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर से ले लो, रियल नंबर, यार कहोगे गलत लिख रहे हैं सर, क्या होगा, रियल नंबर, रियल नंबर से ले लो, कोई भी सेट ले लो आप रियल नंबर्स का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रिलेशन डिफाइन करो अच्छे से, सोच समझ के डिफाइन करो। मेन होता है आपका रिलेशन, जो एग्जांपल में रिलेशन लिख रहे हो वो डिफाइन करो। मैंने डिफाइन कर रहा ए बी इस तरह से ऑर्डर होगा सच डेट ए क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू। देखो मैंने क्या लिखा, ए क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू। जरा हम चलाते हैं रिफ्लेक्सिव के केस में, किसके केस में आता है, रिफ्लेक्सिव। जरा देखते हैं सर रिफ्लेक्सिव हो रही है कि नहीं। चलो रिफ्लेक्सिव
देखो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो लेकिन ए को जरा वैलिड करा लो, ए क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यू। ग्रेटर देन नहीं होगा लेकिन इक्वलिटी तो होल्ड करेगा भाई, करेगा ना, इक्वलिटी होल्ड। इस वजह से ये रिलेशन होगा। जैसे एग्जांपल से समझ लो, 2 अगर लिए, क्या 2 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्यूब? ग्रेटर नहीं होगा, एटलीस्ट 2 का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब तो होगा ही होगा। बोलो 2 का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब तो होगा ही होगा ना यार। बोलो 2 का क्यूब 8 इक्वल टू 2 का क्यूब 8 होगा। इस वजह से 2 का क्यूब 8 होने के वजह से, इक्वलिटी होने के वजह से ये रिलेशन में होगा। अब रिलेशन में होने की वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा। देन आपका क्या आता है, सिमेट्रिक आता है। क्या आता है, सिमेट्रिक। समझ आ रही है कि नहीं? अब देखो सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के केस में मैंने बताया था, अगर ए बी हुआ, ए बी होने का मतलब यही बनता है, अगर ये रिलेशन है इसका मतलब ए क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू, ये होना चाहिए ना। जैसे कि मान लो 3 2 ले लो, क्या ले रहे हो, 3 2 ले रहे हो, कोई दिक्कत है? 3 2 लोगे तो ये क्या वैलिड होगा, 3 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब इज ग्रेटर देन 2 का क्यूब, ये तो वैलिड है। अगर ए बी है, सिमेट्रिक होना है इस नालायक को, तो बी ए को भी होना पड़ेगा। बी ए होते ही बी का क्यूब इज ग्रेटर देन ए का क्यूब होना चाहिए। और बी जैसे हमने 3 2 लिया तो 2 3 लिया था, तो हमें, अरे यार 3 2 लिया था तो 2 3 होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। जैसे ही आप 2 3 डाल के देखो, 2 का क्यूब इज ग्रेटर देन 3 का क्यूब, ये कहेगा ना मैं नहीं जाने वाला। कभी भी 2 का क्यूब 8 3 क्यूब 27 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं होगा। ये तुम्हारा रिलेशन में नहीं होगा 3 2। देखो 3 2 तो था, लेकिन 2 3 उसके रिलेशन में नहीं आया, नहीं आने की वजह से ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव की तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो समझो ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस कैसे होंगे। अगर हमने बताया था ए बी अगर आपके रिलेशन में है और बी सी जहाँ से वो ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपके रिलेशंस में है, तो किसको ए सी को होना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ए बी अगर हो रहे हैं तो ए क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे आपके, बी क्यू, ऐसा होगा ना। बोलो यहाँ पर क्या होगा, बी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यू। अगर ये रिलेशन में है तो होगा कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ए क्यू बी क्यू से बड़ा है, बी क्यू सी क्यू से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ए क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यू, कह सकते हैं। इसको कहने के वजह से हम कह सकते हैं ए सी जो हमारा होगा वो भी रिलेशन में होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो हम बोल सकते हैं। इसको एक नंबर ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। देखो अगर हमने माना 3 2 एग्जाम्पल है, तो 2 1 से शुरू हो रहा है, 2 से ख़त्म, 2 से शुरू। अगर 3 1 हो जाए तो क्या बात बनेगा, ज़रा चेक कर लो। 3 का क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यू, मतलब सही है। 2 का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्यू, ये भी सही है। 3 का क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्यू, ये भी सही है। मतलब इस तरह से एग्जाम्पल बेस से भी अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा और ये सच हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत कहीं पर, बोलो। थोड़ा सा भी अगर कहीं पे हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है। अब अगला क्या है एग्जाम्पल, आपका कह रहा है सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। चलो गुड, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक सेट ए मान लेते हैं और सेट में 2 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 लेते हैं। आपका जैसे मन है वो इस तरह से आप सेट मान सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने सेट क्या माना, ए 1 और 2 कोई सेट माना है, जिसमें कि हमने रिलेशन को डिफाइन करा है। इस तरह से रिलेशन को हमने डिफाइन करा है कि ध्यान समझना कि हमारा जो रिलेशन था ना 1 2 हुआ, 2 1 हो गया, उसके बाद हमारा रिलेशन 1 1 हो गया। ये क्या हो गया आपका रिलेशन। अब हमें दिखाना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें देखो पहला चेक करना आपका रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव चेक करना। अब रिफ्लेक्सिव के केस में मैंने आपको बताया था ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ये ए कहाँ का होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ज़रा गौर से देखो, अब इसमें सेट ए में 2 ही एलिमेंट है, ज़्यादा है ही नहीं। अगर 2 ही है तो इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। 1 1 तो देखो मौजूद है, लेकिन 2 2 कहीं पर है, नहीं है। इसका मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट ए के फॉर्म में नहीं है। ये नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं ये आर में बिलोंग्स नहीं करेगा, और ये रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करते ही ये रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन नहीं कहलाएगा। अब देखो ध्यान से, दूसरा हमें क्या चेक करना,
सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने आपको बताया था अगर ए बी हुआ तो बी ए को होना पड़ेगा, अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए को होना पड़ेगा। तो देखो ए बी आपका क्या है रिलेशन में, अगर मान लो एक एग्जांपल ले तो 1 2, तो 1 2 रिलेशन में है ना, देख लो है, तो 2 1 को होना पड़ेगा रिलेशन में। ये भी देखो मौजूद है, अब आँख खोल करके देखो 1 2 है, 2 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है ना, इसका मतलब 1 1 है, तो इसको करोगे तो 1 1 का तो जानते ही वो होगा ही होगा, क्योंकि 1 1 लिखो फिर पलट के तुम लिखो 1 1 तो दोनों सेम ही होता है, इसलिए सिमेट्रिक हो जाता है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट चाहिए था सिमेट्रिक के केस में वो सारे के सारे आपके एग्जाम्पल में था, मतलब रिलेशन में था, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सिमेट्रिक तो हो ही जाएंगे। अब देखो आपका केस क्या, थर्ड क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के केस में मैंने बताया था अगर ए बी कोई एलिमेंट हो, दूसरा अगर बी सी हो रिलेशन में, तो आपको ए सी को भी होना पड़ेगा रिलेशन में। जरा एग्जाम्पल चेक कर लो, आपके रिलेशन में, एग्जाम्पल में बार बार बोल रहा हूँ, रिलेशन में देखो 1 2 2 1 1 1 है, अगर 1 2 है 2 1 है तो देखो 1 2 जहाँ से ख़त्म हुआ 2 वहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है, इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 देखो है, ये तीनों के तीनों ही सेट में है। इस तरह से इसके होने के वजह से ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि आपको सो डैट द रिलेशन, देखो ध्यान से पढ़ो, सो डैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, प्लेन में सारे पॉइंट्स हैं, गिवन बाय आर इक्वल टू क्या है पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर सो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ इतना इज सर्कल पासिंग थ्रू द पी विथ ओरिजिन ऑफ द सेंटर। चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं अपन, समझो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमारा सेट लिखना होता है, सेट में भी कोई भी पॉइंट, प्लेन पर का कोई भी पॉइंट ले लो, डैट मीन्स रियल प्लेन में जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे हो जाएंगे। पहले अब तुम अपना रिलेशन लिखो, P, Q इस तरह से कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, क्या कहानी लिख रहा हूँ मैं, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अरे सिंपल भाषा में समझो, फ्रॉम ओरिजिन। अगर इसको सिंपल भाषा में समझते हैं तो P का जो डिस्टेंस होगा ना ओरिजिन से, वही डिस्टेंस होगा Q का भी फ्रॉम ओरिजिन से। जैसे देखो इसमें देख लो आप ध्यान से, अगर मान लो ये मेरा रियल प्लेन है, क्या है ये हमारा कोई रियल प्लेन है, गुड, ये हमारा क्या है रियल प्लेन है, इसका मतलब एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, और ये हमारा क्या होता है वाई डैश अगर होता है। अब सोचो ध्यान से देखो, हमारा कोई पॉइंट यहाँ पर, कोई पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट P है, P है, कोई पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या है Q है ना। अब कह रहा है, ये कह रहा है स्टेटमेंट कि O से जो P का डिस्टेंस हुआ ना वो, और O से जो Q का डिस्टेंस हुआ ना वो दोनों सेम। अगर मान लो इसको डिस्टेंस R है, इसका भी डिस्टेंस R है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। सोचो इस पर पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने से क्या होगा, हमने माना कि P, पॉइंट है और उस दोनों, इसका क्या मतलब हुआ P का ओरिजिन से डिस्टेंस, फिर ये नया वाला P का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम। अगर तुम सोचो ये अगर पॉइंट P है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस वही है जो सेम, अलग अगर दूसरा P इसी जगह होता है उसका भी तो सेम ही होता है डिस्टेंस। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये हमारे रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है, तो इस तरह से ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब दूसरा आपको चेक क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। क्या चेक करना है आपको, सिमेट्रिक चेक करना। सिमेट्रिक के केस में मैंने बताया था अगर पी क्यू रिलेशंस को बिलोंग कर रहा है, पी क्यू रिलेशंस को बिलोंग करने का क्या मतलब हुआ कि पी का ओरिजिन से डिस्टेंस, देखो पी का ओरिजिन से डिस्टेंस आ रहा है और क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर डिस्टेंस के हैं, ये रिलेशन में। तो क्या क्यू पी रिलेशन में होगा, इससे क्या होता है क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, देखो ध्यान से, क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू होना चाहिए क्यू का डिस्टेंस और पी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और बेसी बात है दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर हैं तो ये भी आपके रिलेशंस में होंगे, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे आपके सिमेट्रिक भी हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको चेक क्या करना है,
ट्रांजिटिव चेक करना है। क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव चेक करना है। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करने में क्या होगा आपका कि अगर मान लो P Q के बराबर है और Q R के बराबर है, अगर ये सब रिलेशन में है, किसमें? ये सारे के सारे आपके किसमें? रिलेशंस में। अगर ये सारे के सारे रिलेशंस में सोचो आप, हमने R कोई और पॉइंट ले लेता हूँ अपने मन से। R देखो इधर कोई पॉइंट ले लिया, ये R कहीं यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट का क्या नाम है? कैपिटल R। तो इसका भी डिस्टेंस स्मॉल r ही है जो सबका डिस्टेंस था। तो अगर देखो तुम सोचो, देखो अच्छे से सोचना, P का डिस्टेंस Q के साथ, P Q का डिस्टेंस बराबर है, P और Q का डिस्टेंस बराबर है। गुड सर। Q और R का डिस्टेंस बराबर है। देखो ये वाला Q और ये वाला R, इस दोनों का अगर डिस्टेंस बराबर है, तुमने कह सकते हो ये इसके साथ बराबर था और ये इसके साथ बराबर है, तुम कह सकते हो ये और ये बराबर होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। उस तरह से हम लिख सकते हैं P R भी बिलोंग्स करेगा किस? रिलेशन से। इस तरह से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव होते ही इसलिए रिलेशन R इज कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब समझो, देखो अब लास्ट वाला लाइन को पढ़ो। यहाँ तक तो मैंने प्रूव कर दिया इक्विवेलेंस रिलेशन, इससे पहले भूल जाओ। फर्दर क्या करना? सो डैट दिखाना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P से रिलेटेड जो होगा 0 0 नहीं होना चाहिए, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड ओरिजिन एज ए सेंटर। अच्छा, ये 3 पॉइंट जो हुआ, इस तरह से तुम चाहो तो इधर भी कुछ पॉइंट ले सकते हो और ऐसे ले लो, इसका भी डिस्टेंस R ही ले लो। अगर इधर भी कोई पॉइंट ले लेते हो और इस पॉइंट का नाम देते हो तो T दे देते हो, इसका भी डिस्टेंस R ही है। तो क्या सारे अगर पॉइंट्स को अच्छे से अगर तुम मिलाते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि एक सर्कल ड्रॉ होगा? बोलो, होगा कि नहीं? एक सर्कल ड्रॉ। तो वही बात तुमसे कह रहा है कि फर्दर दिखाइए कि ये जो है ना हमारा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, और सर्कल ड्रॉ होते हैं ये सर्कल हमारा देखो P से भी पास कर रहा है, Q से, वो कह रहा है केवल P से पास करना, ये सारे पॉइंट से पास कर रहा है। और इसका सेंटर क्या होना चाहिए? ओरिजिन, जो कि दिख रहा है सीधा सीधा कि इसका सेंटर क्या है? आपका ओरिजिन है। तो इस तरह से वो भी लास्ट वाला लाइन भी प्रूफ हमारा हो जाता है। क्लियर है? अब देखो हमारा क्या है 12 नंबर क्वेश्चन में। देखो 12 में जरा पढ़ो अच्छे से। 12 में देखो पढ़ क्या रहा है, कह रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। कितना? ऑल ट्रायंगल्स T1 एंड T2। रिलेशन डिफाइन है T1 इज T2 ऑर्डर पेयर इज सिमिलर टू T2। इसको इक्विवेलेंस शो करना है, यहाँ तक पहले समझो, उसके बाद देखते हैं। रिलेशन अब क्या दिया है? T1, T2, ये जो है ना सच डैट T1 इज सिमिलर टू क्या? सिमिलर टू T2। ये पहला हम केस देखते हैं, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव के केस में अगर हम मान लेते हैं T1, T1 T2 दूसरे के साथ सिमिलर था, तो कोई ट्रायंगल खुद के साथ सिमिलर नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा, सेम देखो मैं इसी ट्रायंगल को कॉपी कर रहा हूँ, इसी ट्रायंगल को देख लो मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा अभी। तो देखो ये ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल का पेस्ट कर दिया। देखो ये भी, ये ट्रायंगल का क्या नाम था? T1 नाम था, इसका भी T1 नाम है। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे ना? बिल्कुल होंगे। इस तरह से ये रिलेशन, यही तो बात हमारा रिलेशन कर रहा था। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव आपका हो जाएगा, काफ़ी आसान सा है ना? अब देखो ध्यान से, दूसरा आपका क्या कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, अगर मान लो आप T1 ड्रॉ किए, ये आपका T1 हो गया। हाँ देखो ये T2 ट्रायंगल हो गया, ये T1 और ये T2 ट्रायंगल हो गया। T1 कह रहा है कि देखो अगर रिफ्लेक्सिव है T1, T2 अगर ऑर्डर पेयर R में हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में सिमिलर है। T1 T2 सिमिलर है, तो हम क्या है ये भी कह सकते हैं T2 T1 के सिमिलर होंगे, ये भी यार ये इसके सिमिलर होंगे। देखो ध्यान से, एक बार जब देखो ध्यान से, अगर आप अच्छे समझते हो, एक बार ये इसके जब सिमिलर है तो दूसरी बार में नहीं कहेगा हम चलो तू मेरा दोस्त बन गया मैं भी तेरा दोस्त बन जाता हूँ। तो इस तरह से ये भी सिमिलर हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। आपके देखो थर्ड केस में क्या है, तीसरा में ट्रांजिटिव चेक करना है। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम 300 ट्रायंगल लेते हैं। एक छोटकू सा लेते हैं, देखो छोटकू सा हुआ, एक थोड़ा इससे बड़ा लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हुआ क्या, और एक इससे भी बड़ा लेते हैं। अरे यार इससे बड़ा तो जगह ही नहीं हुआ। ठीक है समझ जाना यार आप लोग, ठीक है क्या मैंने करा है। देखो T1 है, ये T2 है, ये T3 है। सोचो सारे एक दूसरे के सिमिलर, ये T1 जो है T2 के सिमिलर है, T2 जो है T3 के सिमिलर है। अगर ट्रांजिटिव है
तो ट्रांजिटिव में क्या कर रहा है, T1 जो है हमारा T2 के सिमिलर है और T2 जो है T3 के सिमिलर है, ये रिलेशन में है। समझो, आप लॉजिक समझो, ये इसके सिमिलर है और ये नालायक इसके सिमिलर है। तो देखो, तो हम कह सकते हैं ना ये नालायक इसके सिमिलर होंगे, बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T3 भी T1 के सिमिलर होगा अगर सिमिलरिटी 9th में पढ़े हो तो इस तरह से हम कह सकते हैं T1 इज सिमिलर विथ T3, ये भी रिलेशन हो जाएगा। इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव होते ही हम कहेंगे इसलिए रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये तो हो गया। अब और कुछ क्वेश्चन में पार्ट कह रहा था आगे। अब क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि ध्यान से अगर समझो आप, तो कह रहा था कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, T1 विथ साइड देखो 3 4 5, T2 का साइड है 5 12 13, T3 6 8 10 है। विच ट्रायंगल एमंग विद द, कौन सा ट्रायंगल इसमें रिलेटेड है। देखो T1, अब T1 T2 का रेशियो निकालेंगे तो ये 3/5 आएगा। देखो इधर नीचे लिख रहे हैं, देखो अगर T1 T2 का रेशियो निकालते हैं ट्रायंगल का तो 3/5 आएगा। क्या बराबर होगा अगला रेशियो 3/5 पहला था, दूसरा है 4/12, 4/12। देखो ना ये 1/3 आ गया, तो ये बराबर है ही नहीं, तो ये इसलिए T1 T2 के साथ रिलेशन में ही नहीं है। T1 T3 का देख लेते हैं, ये 3 है, ये 6 दिया हुआ था, ये 4 था तो ये 8 दिया हुआ था, ये 5 था तो ये 10 दिया हुआ था। अगर सारा रेशियो देखा जाए तो ये 1/2 कट के आ रहा है। ये तीनों के तीनों साइड इसके रेशियो में है, वो भी इक्वल रेशियो में है। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं T1 इज रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड है, वो रिलेटेड विथ T3। ये होगा आपका T1 किसके रिलेशन में होगा, T3 के साथ रिलेटेड होगा। क्लियर है यहाँ तक। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो डेट द रिलेशन आर, क्या कर रहा है, सो डेट द रिलेशन, जितना भी रिलेशन है ए ऑल पॉलीगन ऑफ आर, ये जो पॉलीगन है ना, ये पॉलीगन P1 एंड P2 हैव सेम से, मतलब सेम नंबर ऑफ साइड्स, जितना P1 पॉलीगन में होगा नंबर ऑफ साइड उतना ही P2 पॉलीगन्स में होगा। क्लियर है। तो व्हाट इज देन सो डैट कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो व्हाट सेट ऑफ द एलिमेंट इन ए, व्हाट क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन ए इज रिलेटेड थ्रू द ट्रायंगल विथ साइड 3 4 5, उस जिसके 3 साइड्स हैं, 3 साइड 3 4 5, 3 साइड्स होने का मतलब क्या होगा, 3 साइड है, 3 साइड का मतलब ट्रायंगल होगा, यानी ट्रायंगल होगा, 3 साइड होने का मतलब ये ट्रायंगल है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ ये ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो जरा इसके देख लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस को देखते हैं। पहले आप रिलेशंस को लिखो, आपके आर क्या दिया, P1, P2 such that P1 and P2 have same number of, क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल को जो साइड्स होते हैं ना वो आपके इसमें इक्वल है। अब साइड्स इक्वल होने का क्या मतलब है कि इसका पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं, जरा सा देखो रिफ्लेक्सिव में देखो यहाँ ध्यान से, अगर P1 अगर होता है तो क्या देखो P1 का जितना नंबर ऑफ साइड होगा उतना ही दूसरा P1 की भी होगा। तो इस तरह से ये रिलेशन में होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड कह रहा है ना पॉलीगन का, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरी बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक की, मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक में अगर P1 और P2 दोनों का अगर नंबर ऑफ साइड सेम है, P1 और P2 का नंबर ऑफ साइड सेम है, तो हम कह सकते हैं P2 P1 का भी साइड होगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, P1 P2 का सेम है तो P2 P1 का भी सेम होगा। गुड सर, सिमेट्रिक भी हो गया सर, आप तो करा दिए। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करो, अगर तुम ट्रांजिटिव की बात करोगे, देखो P1 का साइड P2 के सेट में है, P2 अगर है P3 के साथ, तो अब समझो ध्यान से, ये आपके रिलेशंस में देखो P1 और P2 का पॉलीगन का साइड सेम है और P2 P3 पॉलीगन का साइड सेम है, तो तुम कह सकते हो P1, P3 का भी पॉलीगन का साइड सेम होगा और ये भी रिलेशन में होगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव होगा। जैसे ही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हुआ, डैट मीन्स कि ये रिलेशन जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका ये रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है 30, अच्छा इसमें कुछ और पार्ट छूट गया था। देखो इसमें क्या कह रहा था, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ द राइट एंगल ट्रायंगल विथ टी क्या दिया हुआ, विथ साइड 3, 4, 5 दिया है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड क्या दिया है, पेन चेंज कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल साइड से क्या दिया, 3, 4 एंड 5 दिए, ठीक है। इसमें कितने साइड्स हैं, 3 साइड है, तो मतलब ये पॉलीगन क्या हो जाएगा, दोज पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स, 3 साइड्स, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, जैसे जो पॉलीगन होगा उसके 3 साइड्स होंगे तो वो सिंस टी लिखाएंगे, हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल पॉलीगन, टी पॉलीगन मतलब ट्रायंगल पॉलीगन बोल सकते हैं इसको, विथ साइड 3। हम बोल सकते हैं सेट एक ही टी होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, टू ट्रायंगल टी इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ये एक तरह सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो जाएगा। ये कहानी लिखने का मेरे को मन नहीं कर रहा है थोड़ा सा भी। ये सेट ऑफ कितना हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल, जितने भी आपके पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं ना, सारे के सारे इसमें हो जाएंगे। क्लियर है? अब चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? आई होप नहीं आता होगा, नहीं हुआ होगा, आता तो होगा ही। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि समझना इस क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सॉरी आर नहीं है यहाँ पे, एल है। एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन, जितने भी लाइन्स होते हैं ना, सारे लाइन का सेट है इन एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। एंड आर बी द रिलेशन इन लाइन एल इज डिफाइंड एज L1 एंड L2 इज पैरेलल। पहले तुम रिलेशन लिख लो, पहला हम लोग क्या रिलेशन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ, L1, L2 सच डेट L1 इज पैरेलल टू किसके, L2 के पैरेलल है। L1 जो लाइन है हमारा वो किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। तो पहले हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। सोचो बाबू, रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, L1 लाइन क्या खुद L1 के पैरेलल होगा? जैसे देखो ये लाइन आपके हैं, इसका नाम L1 दिए, कोई और सेम लाइन खींचे हैं, कौन सा लाइन खींचे हैं, L1 खींचे हैं। अब क्या ये दोनों पैरेलल होंगे? जरा देखो, हम कह सकते हैं ना, इसको उठा करके लाइन अगर इसी पे सेम रख दो, देखो थोड़ा सा ही मतलब सेम रख दो, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे ही होंगे। इस तरह से ये आपके कौन से रिलेशन में होंगे, जो कि स्टेटमेंट दे रहा है वो सही दे रहा है, तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। क्योंकि देखो ना, L1 और L1 खुद कोई लाइन खुद के पैरेलल तो होगा ही होगा भाई, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे आपके। अब सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक के केस में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर L1 पैरेलल है L2 के, अगर L1 देखो L1 लाइन है ये L1, दूसरा लाइन है आपका क्या, L2, अगर ये इस लाइन के पैरेलल है, अगर L1 जो है L2 के पैरेलल है और ये रिलेशन में है, तो क्या L2 लाइन L1 के पैरेलल नहीं होंगे? सोचो, L2 लाइन भी इसके पैरेलल होंगे, इस तरह से ये भी आपके रिलेशन में होंगे, तो इस तरह से ये आपका सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब थर्ड में देखो, मेन जो हमारा है ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। अब ट्रांजिटिव के केस में क्या, अगर L1 जो लाइन है L2 के पैरेलल है और L2 लाइन किसी और लाइन L3 के पैरेलल है और ये सारे रिलेशन में है, तो ज़रा देखो ये लाइन क्या है आपका L1, ये लाइन आपका क्या है L2, ये लाइन आपका क्या है L3। अब सोचो, दिमाग से थोड़ा सोचो, L1 इसके पैरेलल है, L2 इसके पैरेलल है ना, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या हम बोल सकते हैं L1 L3 के आपस में पैरेलल होंगे? ऑब्वियस सी बात होंगे। इस तरह से ये भी रिलेशन होगा और इस तरह से ये रिलेशन होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव होते ही ये रिलेशन आपका, इसलिए ये रिलेशन आर इज क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा थोड़ा। ये क्या हो जाएंगे आपके, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे। अब देखो इसका लास्ट पॉइंट में कुछ और बातें कह रहा था। अब कह रहा है कि फाइंड
द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू दिस, इस लाइन, इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल जितने भी लाइन है उसका सेट लिख दो आप हमें। चलो ठीक है, एक बात सोचो, आप दिमाग से सोचना, थोड़ा सा ध्यान अगर दिमाग लगाते हो तो, अगर दिमाग लगाओगे, लाइन तो मेरा क्या दिया हुआ, y इक्वल टू क्या दिया है, 2x + 4 दिया गया। अगर मान लो ये लाइन, अगर देखो ध्यान से सोचो आप, अगर ध्यान से तुम लोग, इस लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, जब x 0 पुट करोगे तो y क्या हो रहा होगा, 4 कहीं यहाँ देखो, ये 1 2 3 4 यहाँ पे होगा 0 4 पे। अगर मान लो x इक्वल टू 1 दे दो, x इक्वल टू 1 दे दोगे तो y 6 हो जाएगा, ये 1 पे 6 कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, -1 डालो, x इक्वल टू -1 डालोगे तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 डालोगे तो y कितना, 4, x इक्वल टू तुम -2 डालो, -2 डालते हैं y क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से तुम्हारा इक्वेशन जो लाइन जो होगा ना, इक्वेशन जो लाइन का कुछ इस तरीके से होगा, सोचो इसी तरीके से होगा ना कोई इक्वेशन, ये इक्वेशन का, इसका इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है इसके पैरेलल लाइंस, क्या चीज़, अगर मान लो इसके पैरेलल ये लाइन होंगे, 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 इस तरह से कितनी लाइंस होंगी, इन्फिनिटी लाइंस होंगे भाई। आप इस सबका एक ही साथ आपको सेट लिखना है, बस यही बात ये कह रहा है। चलो अगर ये सारे लाइन सेम होंगे तो एक्स एक्सिस का सेम एंगल बना रहे होंगे, थीटा थीटा सारे थीटा, अगर ये थीटा सेम बना रहे हैं तो एम स्लोप भी tan थीटा होता है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप भी सेम होंगे सारे लाइन के। पहले मैं स्लोप लिख लेता हूँ, m इक्वल टू 2 होगा, बिकॉज ऑफ y इक्वल टू 2x + 4 दिया हुआ है, तो ये आपका स्लोप होता है, तो यहाँ पे स्लोप सेम होगा। अब देखो ये कांस्टेंट वेरी करेगा तो सेट ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगे आपके, सेट ऑफ लाइंस हो जाएंगे, क्योंकि स्लोप सेम होगा, y इक्वल टू 2x प्लस का c, जो कि c कांस्टेंट है। आप c अपने, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप अपने मान से जो मानना है मान लो, इसमें डालते जाओ, इसके सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगे। तो आपको आई होप ये 14 नंबर भी समझ आया होगा। देखो यार 15 में आपका क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑफ द सेट। देखो सेट क्या दिया, 1 2, पहले सेट लिखो, क्या दिया 1 2 3 4, इसको दिखाना, ये रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन क्या दिया 1 2, ये सारा रिलेशन दिया, तो जरा रिलेशन भी लिख लेते हैं हम लोग। रिलेशन आपका क्या है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3, उसके वाला 3 2, ये आपके रिलेशंस हैं। अगर देखो सोचो, दिमाग से सोचो थोड़ा सा, इस ऑप्शन में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन देखो, कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तीसरा कह रहा है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्शन। पहले चेक कर लेते हैं। देखो देखो अगर इस सेट के अंदर सोचो लॉजिक 1 2 3 4 है, तो उसका सारा एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए होना चाहिए और वो रिलेशन में होना चाहिए। ज़रा चेक करो आप, 1 1 है, कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 1, 2 2 देखो यहाँ पे है, 3 3 देखो नीचे है, 4 4 कहीं है यहाँ पे। मतलब जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा उसका इमेज बन चुका है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। बोलो रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन कह रहा था नॉट रिफ्लेक्सिव, वो तो कट जाएगा, पहला खेप में कट गया। चलो अब देख लेते हैं, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के केस में मैंने आपको बताया था, अगर ए बी होगा रिलेशन में तो बी ए को भी होना पड़ेगा। जरा चेक करो, जो 1 1 2 2 3 3 4 4 उस पर मत चेक करो, वो होगा ही होगा, क्योंकि 4 4 लिखोगे फिर पलट के भी 4 4 लिखो तो सेम ही होता है। तो जरा चेक करने में देखो 1 2 है, 2 1 देखो कहीं पे है, देखो ये यहीं से काम खराब हो गया, 2 1 कहीं दिख ही नहीं रहा है। जरा देखो, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 1 2, वो तो रिलेशन में था, 2 1 कहीं रिलेशन में नहीं है। इस तरह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो ऑप्शन में चलते हैं। ये देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ये थोड़ा देर के लिए सही लग रहा है। रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक, तो ये भी कट गया। देखो ये 2 कट गया। अब देखो ध्यान से, आप सोचो खुद, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक आपका नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होने की वजह से इक्विवेलेंस होगा क्या, बोलो, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा ना फिर,
क्योंकि देखो इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सारे कहानी होना चाहिए, लेकिन वो सब तो हो ही नहीं रहा, इस वजह से इक्विवेलेंस भी नहीं होगा आपका। इस तरह से ये भी नहीं होगा आपका, ये तो पहले ही कट चुका था, पहला भी कट गया, तो बचा कौन सा? सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन बी बचा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अरे देखो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट ट्रांजिटिव भी चेक ही कर देते हैं आपको। ट्रांजिटिव का अगर ए बी होगा और बी सी होगा रिलेशन में, तो सी ए को ए सी को होना पड़ेगा। चलो चेक कर लो। इस एग्जाम्पल का अगर देखते हो 1 2, सोचो अगर 1 2 है तो 2 से ख़त्म कोई हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, यानी 1 2 होना चाहिए जो कि पहले ही मौजूद है। और देखो 2 से ख़त्म कोई हो रहा है, और 2 से ख़त्म कोई हो ही नहीं रहा है। 2 2 तो होगा ही, 1 1 तो होगा ही, 4 4 तो होगा ही। 1 3 3 से ख़त्म, देखो ये 3 3 हो रहा है, ये लास्ट वाला 3 इसका 1 1 3, तो ये ऑलरेडी था। और 3 से कोई ख़त्म हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये 3 से ख़त्म 3 3 हो रहा है, इसका मतलब 1 2 होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। मतलब जितने भी पॉसिबल ट्रांजिटिव का था वो सारा का सारा है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट में देखो, समझना आपका रिलेशन आर इज द रिलेशन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपका रिलेशन क्या दिया है? हम बोल सकते हैं ए जो हमारा सेट दिया वो नेचुरल नंबर का सेट दिया। क्या दिया? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? गिनती संख्या का, गिनती संख्या को ही बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिट, जहाँ तक आपका मर्जी है गिन लो, जहाँ तक आप तुम्हें गिनना है गिन लो, वो सारे सारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और आपके पास देखो क्या दिया हुआ, रिलेशन डिफाइन किया गया है। आपका ऑर्डर पेयर बी ए बी इस तरह से सच दैट ए इक्वल टू क्या होगा? बी माइनस 2, जहाँ पर बी का वैल्यू आपका 6 से बड़ा होना चाहिए, हर केस में 6 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा। जरा देखो ऑप्शन ए, चलो ऑप्शन से ही चलो ताकि आसानी से पहुँच जाओ। 2,4 ये आर में होगा, देखो 4 नालायक, ये बी जो है ना 6 से छोटा हो गया, जहाँ की 6 से बड़ा कर रहा था, तो यही रिलेशन में होगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन था, इसे रिलेशन में ही नहीं है तो आगे क्या चेक करेंगे? इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? अनवैलिड हो जाएगा। चलो ऑप्शन बी चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है? 3,8 है। अगर ये रिलेशन है कि नहीं चेक करते हैं। ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर ए इक्वल टू बी माइनस 2 वैलिड होना चाहिए। तो ए की जगह रखो 3 रखते ही बी की जगह 8 आना चाहिए, तो बी की जगह कितना आ गया? 5 आ गया, जबकि यहाँ बी की जगह क्या है? 8 है। तो मतलब ये रिलेशन में है, फिर से नहीं है ये रिलेशन में, ये काम से गया। अब आपका क्या बचा है? ऑप्शन सी को चलो चेक करो। ऑप्शन सी क्या है आपके? 6 और 8 है, 6 8 है, तो ये ए हो गए और ये आपके बी हो गए। तो ज़रा चेक करो, ए इक्वल टू क्या है? बी माइनस 2, और आपका बी देखो ये 6 से बड़ा है ना, हाँ चलो ये वैलिड है, तभी ये चेक करना। 6 इक्वल टू बी निकाल लो, 6 + 2 इक्वल टू बी, तो बी बराबर 8, यानी ए 6 दिया तो बी 8। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, जो हमें चाहिए वो सेटिस्फाइड कर रहा है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो सी हो जाएगा। अब डी भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सी तो आपका आंसर हो ही नहीं गया, अब मन है तो आप डी भी चेक कर लो। ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में क्या है? और 7 होने के वजह से देखो बी आपका 6 से बड़ा है, चलो ये वैलिड है। अब देखो ध्यान से, अगर 6 से बड़ा है तो हम चेक करेंगे इसका वैलिडिटी, ए इक्वल टू बी माइनस 2। ए की जगह जब 8 रखोगे तो बी के माइनस 2, तो बी निकल जाएगा। 8 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी 8, तो बी क्या आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बी क्या दिया है? 7 दिया है। क्या दिया? 7, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका कट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें ऑप्शन सी, देखो सी था ना, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो होता है ना 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके आप पूछ लेना, सर मेरे को यहाँ डाउट है, आप यहाँ मेरे को बता दो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूंगा। अब जो हमारा होगा ना, कल या परसों आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक रही रिलेशन फंक्शन की, तो 1.2 भी आ जाएगा बहुत जल्द। क्लियर है? तो चलो घर पे पढ़ते रहो मौज से एकदम, और मस्ती करते रहो, ठीक है?